हेलो एवरीवन, तो देख सकते हो परफेक्ट फिटिंग के साथ ये ब्लाउज़ में बनाई हूँ मधुवाला स्टाइल। तो ये मैं गरबा के लिए बनाई हूँ और बैक डिज़ाइन भी इसका काफ़ी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो आप करवा चौथ के लिए भी बना सकते हैं। ब्लाउज़ का कलर आप चेंज कर सकते हैं, वाइट के जगह रेड या फिर कोई भी और कलर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये रेयॉन का फैब्रिक था जो मैं स्कर्ट बनाई थी गरबा के लिए, उसी में से फैब्रिक बचा हुआ था। तो 2 मीटर फैब्रिक था, तो उसी में मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से पहले डबल फोल्ड कर ली हूँ, उसके बाद बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कपड़ा आ रहा है, इसको मैं पहले सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। अब पहले कपड़े को सीधा कर लेना है, उसके बाद लंबाई लेना है। तो इसमें लंबाई में 15 इंच ली हूँ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। तो 15 1 16 इंच में लंबाई ली हूँ। तो जितनी भी लंबाई हो उसमें प्लस 1 इंच कर लेना है। तो ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ। 5.5 इंच में यहाँ पे शोल्डर ली हूँ और 6 इंच नीचे आर्म होल डाउन डाउन गई हूँ। जो मुड्ढा लेते हैं ना, तो 6 इंच में डाउन गई हूँ। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच और प्लस 2 इंच में यहाँ पे मार्जिन ली हूँ। तो मार्जिन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखी हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा यानी कि 8 इंच में ली हूँ और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन और 1 इंच में डार्ट का ली हूँ कमर पे बैक साइड में। तो इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 1.25 इंच पे, कॉर्नर से 1.25 इंच पे लेते हुए आर्म होल की मैं गोलाई दे दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताई हूँ इसमें ब्लाउज़ की कटिंग करने का। अब यहाँ से ना 1 इंच ऊपर जाएंगे कमर के साइड शेप देने के लिए। 1 इंच ऊपर जाने के बाद ना बंद साइड से 5 इंच पे लेते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे ना कमर की शेप बहुत अच्छी बनती है। तब इसको कटिंग कर देनी है। तो बैक पार्ट बहुत ईजी है और इतना ही ईजी फ्रंट पार्ट भी है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं पेपर पे कट कर रही हूँ फ्रंट पार्ट को। तो इस तरीके से पेपर पे रखना है और यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी। उसके बाद इसी को रखते हुए ड्रॉ कर देना है जैसे बैक पार्ट ड्रॉ किया हुआ है। और कहाँ पे क्या बढ़ाएंगे आगे मैं बताऊँगी। इस तरीके से ड्रॉ कर देना है फ्रंट बैक पार्ट को लेते हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आर्म होल के साइड बॉक्स बना लेना है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है। बॉक्स बनाने के बाद ना इसका यहाँ पे सेंटर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। आर्म होल का सेंटर निकालना है, सेंटर पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच अंदर जाते हुए इस तरीके से शेप दे देनी है। ठीक है, शेप दे देनी है आर्म होल की। अब बस पॉइंट निकालेंगे। तो बस पॉइंट 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे 10.5 इंच पे और 13 इंच पे मैं बेल्ट का निशान लगाई हूँ। बंद साइड से मैं 3.25 इंच जाऊँगी, सॉरी 3.5 इंच जाऊँगी बंद साइड से। 3.5 इंच का निशान में लगाई हूँ बस पॉइंट पे इस तरीके से। और बेल्ट का भी निशान में लगा ली हूँ। तो वहाँ भी बेल्ट साइड भी मैं 3.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे जो निशान लगा हुआ है, 1 इंच उस तरफ 1 इंच इस तरफ जाएंगे सेंटर से। ठीक है, तो 2 इंच का यहाँ पे चौड़ाई डार्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे ना 2.5 इंच चौड़ी डार्ट हो रही है। तो इस तरीके से नीचे बीच में सेंटर में लेते हुए भी राउंड शेप दे देना है और इसका सेंटर निकालना है। बेल्ट और बस पॉइंट का सेंटर निकालते हुए ऊपर राउंड दे देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे जो है ना जो डार्ट है वो बेल्ट में भी इस तरीके से सीधा कर देना है। ऊपर तिरछा करने के बाद, ट्रायंगल बनाने के बाद नीचे सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई ना मैं 2 इंच ली हूँ और नेक की गहराई 6.5 इंच ली हूँ। और इस तरीके से पहले मैं बॉक्स बना लूँगी। यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद ना अब यहाँ पे शेप देनी है, मधुवाला स्टाइल की शेप देनी है। तो इसको शेप देने के लिए ना यहाँ से मैं 1.5 से 2 इंच आपको ऊपर जाना है इस तरीके से। और यहाँ पे मैं वी शेप दे दी हूँ, इस तरीके से शेप दे दी हूँ। अब यहाँ पे 3.5 इंच लिए है ना, तो 3.5 इंच आगे जाते हुए बस पॉइंट के आगे जाते हुए यहाँ पे राउंड शेप दे देना है और यहाँ पे नेक से इसको इस तरीके से शेप दे के मिला देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये, कुछ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे मैं बताऊंगी कि कहाँ पे इसको क्या बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे ये बेल्ट की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से और यहाँ पे ये नेक की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसको फैब्रिक पे कट करना है। तो उससे पहले यहाँ पे जो डार्ट है ना नीचे साइड में बेल्ट में, इसको इस तरीके से फोल्ड करके मैं पिन लगा लूँगी। अब यहाँ पे फैब्रिक पे कट करने के लिए मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। डबल फोल्ड कर ली हूँ फैब्रिक को इस तरीके से और पिन लगा लूँगी ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले, पेपर इधर उधर ना हिले, सॉरी। और पिन लगा लूँगी इस तरीके से। अब ना इसको मैं ड्रॉ करूँगी। ठीक है,
अब यहाँ पे ना हाफ इंच में आगे गई हूँ, बढ़ाई हूँ इसलिए क्योंकि अ, बीच में जो जॉइन होगा ना, तो जॉइंट होगा ना, तो उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो इसलिए मैं साइड से हाफ इंच इसको बढ़ा दी हूँ। बस इतना ही करना है इसमें, और इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। बीच में आपको कहीं नहीं बढ़ाना है, साइड से बस फिटिंग की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इसमें, और बीच का इस तरीके से कट करके साइड कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेल्ट के साथ कटिंग। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये कटिंग हो गई है। अब बीच का जो राउंड पार्ट है ना, इसको भी डबल करेंगे फैब्रिक और इस तरीके से रखेंगे। अब इसमें बढ़ाना कैसे है, पिन से सेट कर लेंगे और नेक के साइड छोड़ देना है, और इधर जो राउंड साइड है वहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच बढ़ाना है, ठीक है। हाफ हाफ इंच, क्योंकि ये जॉइंट होगा तो इसलिए हाफ हाफ इंच बढ़ाना है, और अपना डार्ट का आपको निशान लगा लेना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। डार्ट का निशान आप अभी लगा लें और इस तरीके से कटिंग कर लें। तो ये बीच पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी, तो यहाँ पे 4 लेयर में मैं स्लीव के फैब्रिक को फोल्ड की हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्लीव की लंबाई में यहाँ पे 9 साढ़े 9 इंच ले रही हूँ। 9 से साढ़े 9 इंच आप ले सकते हैं, यहाँ पे 10 इंच भी आप ले सकते हैं, और इस तरीके से। और बंद साइड से ना मैं 7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ली हूँ, ठीक है। बंद साइड से 7 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, और 7 इंच के बाद ना मैं नॉर्मल स्लीव की ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ 3.5 इंच नीचे डाउन गई हूँ। उसका कॉर्नर से आर्म होल का हाफ लेना है और 2 इंच मार्जिन लेना है, और इस तरीके से शेप दे देनी है। तो 7 इंच के बाद नॉर्मल स्लीव की तरह ही आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और कटिंग कर देनी है। तो मैं यहाँ पे रेयॉन फैब्रिक पे कट की हूँ, उसके बाद मैं लाइनिंग पे भी आप कट कर लें। मैं यहाँ पे लाइनिंग मेरे पास नहीं था, तो मैं रेयॉन फैब्रिक ही डबल ले ली हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी पतला होता है। स्लीव में मैं लाइनिंग नहीं लगाई हूँ, और मेन फैब्रिक जो मेन ब्लाउज़ है उसमें मैं रेयॉन फैब्रिक ही डबल करके कट कर ली हूँ। तो इस तरीके से फ्रंट स्लीव की छटाई कर देनी है, और स्लीव की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे, स्लीव के बेल्ट की कटिंग। तो स्लीव की बेल्ट की कटिंग राउंड में जो होगा, तो यहाँ पे मैं डबल करके 3 इंच की बेल्ट लगाऊंगी, तो यहाँ पे 7 इंच लूँगी, डबल करके 6 इंच हो जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा जॉइंट के लिए। और इस तरीके से चौड़ाई में 6 इंच और प्लस 2 इंच, यानी कि 8 इंच ली हूँ डबल करके। अब यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं बीच वाले पार्ट को स्टिच करूँगी। तो ये जो वी शेप की कटिंग है ना, सबसे पहले यहाँ पे स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है इसकी स्टिचिंग करना भी। तो आप डायरेक्ट कपड़े पे भी चाहते हैं कटिंग में सिखाऊं, तो डायरेक्ट कपड़े पे भी मैं आप अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि डायरेक्ट कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करें, पेपर की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे छोटा सा बीच में कट लगाने के बाद इसको पलट देना है, और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है, ठीक है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको, जो डबल फैब्रिक है मेरे पास, आप लाइनिंग वाला ले लें और जॉइंट कर लूँगी मैं। एक्स्ट्रा जो है इसको मैं कट करके साइड कर दूँगी, हटा दूँगी। अब ये बीच पार्ट का यहाँ पे हो गया है। अब ये जो बेल्ट है ना, इसको मैं करूँगी, तो यहाँ पे मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो नीचे सेंटर से स्टिच करूँगी, ताकि कपड़ा इधर उधर ना फिसले, इस तरीके से। तो आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा लो या फिर पिन अटैच कर लो। इस तरीके से मैं ऊपर तक नेक तक स्टिच कर लूँगी सेंटर से। अब सेंटर से अब उस तरफ से मैं स्टिच करूँगी, ताकि कपड़ा इधर उधर ना खींचे। अब यहाँ पे ना एक छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको मैं पलट दूँगी। पलटने के बाद ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद जॉइंट कर ली हूँ। अब यहाँ पे ना बीच वाले पार्ट में डार्ट डालना होता है, तो यहाँ पे मैं डार्ट डाल लूँगी। जो 2 इंच चौड़ी डार्ट थी और 2.5 इंच लंबी, इस तरीके से डार्ट डाल लेना है। तो यहाँ पे डार्ट डल चुका है। अब इसको अटैच करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसका मैं इस तरीके से डबल करके सेंटर निकाल लूँगी। सेंटर में यहाँ पे मैं पिन अटैच कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से 2-3 पिन में अटैच कर लूँगी। तो एक साइड पहले मैं पिन अटैच करने के बाद एक साइड में सेंटर तक स्टिच कर लूँगी। फिर से मैं इसमें पिन अटैच करके फिर दूसरे साइड स्टिच करूँगी, इस तरीके से। तो इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे हाफ इंच चढ़ाते हुए रखेंगे बेल्ट को और स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे ना मैं लेस लगाऊंगी। तो ये जो जॉइंट है ना, उस पे हमें लेस लगा लेना है कुछ इस तरीके से। तो पहले मैं बीच वाले वी शेप है इसमें लेस लगा लूँगी। उसके बाद चारों तरफ से यहाँ पे राउंड में लेस लगाना है, इस तरीके से। ये वी शेप में लेस लग चुका है। अब यहाँ पे जो
जॉइंट है ना वहाँ पे लेस लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो लेस बन लग के रेडी है। अब चलिए बैक पार्ट का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पे शोल्डर को इस तरीके से सेट करके रखना है। अब देखना है तो ये 2.25 इंच के करीब आता है, तो थोड़ा सा छोड़ते हुए जॉइंट के लिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे तक इसको कट कर देना है इस तरीके से मिलाते हुए। बीच का फैब्रिक कट करके साइड कर देना है। तो 2 इंच चौड़ाई में कट की हूँ। अब यहाँ पे ऊपर से 10 इंच पे मार्किंग करनी है दोनों पे, और उसके बाद ऊपर से स्टिच करते हुए आना है। यहाँ 10 इंच तक आएंगे। तो यहाँ पे ये लुफ़ी मैं रेडी करके रखी हूँ इस तरीके से। यहाँ पे 1-1 इंच के गैप पे मैं लुफ़ी देती रहूँगी इस तरीके से। तो 1-1 इंच गैप पे मैं यहाँ पे लुफ़ी अटैच करूँगी। तो एक साइड से ना 7 यहाँ पे 7 लुफ़ी अटैच हुई हैं इस तरीके से। तो दोनों तरफ इसी तरीके से लुफ़ी को अटैच कर देना है। अब इसको पलट देना है दोनों तरफ इस तरीके से मैं पलट दी हूँ। पलटने के बाद ना आप टॉप स्टिच लगाने से पहले यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए ना यहाँ पे देख सकते हो दोनों पार्ट के थोड़ा सा वीडियो कट रहा है। दोनों पार्ट के बीच में इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखते हुए मैं यहाँ पे अटैच करूँगी शोल्डर। तो मैं शोल्डर अटैच करना बहुत बार अपनी वीडियो में बताई हुई हूँ। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ कैसे शोल्डर अटैच करें। तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दी हूँ शोल्डर, और उसके बाद लेस लगा ली हूँ, टॉप स्टिच लगा ली हूँ। अब बैक साइड में मैं डार्ट डाल लूँगी इस तरीके से। तो बैक साइड में जो डार्ट है ना, चौड़ाई में 1 इंच डार्ट है और लंबाई में 5 इंच है। और इस तरीके से दोनों साइड में मैं यहाँ पे डार्ट डाल ली हूँ बैक साइड में। और बंद साइड से ना 5 इंच लेना है आपको कटिंग करने से पहले, बैक साइड की कटिंग करने से पहले। अब यहाँ पे जो दोनों को जॉइंट करके फ्रंट और बैक देख लेना है। जो छोटा बड़ा आ रहा है ना, अभी ही आपको कट कर लेना है नीचे पट्टी लगाने से पहले ही, ताकि बिल्कुल इक्वल बन सके यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पट्टी अटैच करूँगी। जब आप अटैच करोगे ना फ्रंट पार्ट बैक पार्ट, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच होगा, जब पहले ही आप इसको छोटा बड़ा जो भी हो उसको कट करके रख लेना है। अब यहाँ पे मैं पट्टी अटैच कर लूँगी। तो पट्टी अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं स्लीव को रेडी कर रही हूँ। स्लीव रेडी करने के लिए जो फ्रंट साइड में बीच में जो 7 इंच एक साइड से 7 इंच एक साइड से, यानी कि 14 इंच बीच का जो था ना, उसमें प्लीट डाल देना है कुछ इस तरीके से ऊपर से। उसके बाद नीचे से भी हमें इसी तरीके से प्लीट डाल देना है। बीच का जो 14 इंच हो गया ना दोनों तरफ लेते हुए, तो 14 इंच पे यहाँ पे प्लीट डाल देना है। प्लीट डालने के बाद ये जो नीचे जो पट्टी था बेल्ट, इसको अटैच करना है। तो बैक साइड से अटैच करते हुए इसको फ्रंट की तरफ पलट देना है। तो इस तरीके से अटैच करेंगे और इसको फ्रंट की तरफ इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करते हुए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्लीव का बेल्ट अटैच हो जाएगा नीचे। बेल्ट अटैच करने के बाद ना इस पे मैं लेस भी लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लेस अटैच करूँगी। तो ऊपर जॉइंट जहाँ है वहाँ पे लेस अटैच करना है, और नीचे किनारी में भी मैं लेस को अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैं किनारी में भी लेस को अटैच करूँगी। अब यहाँ पे लेस अटैच हो चुका है। अब स्लीव को यहाँ पे दोनों स्लीव इसी तरीके से रेडी कर लेना है और स्लीव अटैच करना है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको स्लीव अटैच करना है। स्लीव के सेंटर से ब्लाउज के सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे स्लीव अटैच कर लेना है। तो दोनों स्लीव इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे भी मैं लेस लगा दी हूँ। नीचे जो बेल्ट था वहाँ पे मैं तुरपाई नहीं की हूँ, लेस लगा दी हूँ। और बैक साइड में भी नीचे मैं लेस ही लगा दी हूँ। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। जो निशान था ना उसी के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से यहाँ फिटिंग की सिलाई लगी है। दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से। जब आप पहले नाप लोगे ना तो कहीं भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। तो दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे मैं डोरी क्रिस क्रॉस में रखते हुए दोनों तरफ डोरी अटैच कर लूँगी इस तरीके से। डोरी अटैच करने के बाद ना अब यहाँ पे मैं लटकन डिज़ाइन बनाऊँगी। तो 4-4 इंच का चौकोर फैब्रिक ले ली हूँ मैं, तीन फैब्रिक ले ली हूँ, बीच में अलग कलर है। और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद थोड़े से गैप पे इस तरीके से सेट करते हुए रखना है, और यहाँ पे फोल्ड करते हुए सबसे नीचे वाले फैब्रिक से स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। उसके बाद इसको
पलट देना है। पलटने के बाद बहुत ही सुंदर सा लटकन डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो लटकन डिज़ाइन बनने के बाद ये पूरा ब्लाउज़ स्टिच हो चुका है। देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिटिंग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बैक डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।